राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे पुरी के शंकराचार्य। पीएम मोदी पर भी बोला हमला, कांग्रेस पर भी बढ़ा दबाव। यूं तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह विशुद्ध रूप से एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन इसमें जिस तरीके से राजनीतिक रंग घोला जा रहा है उससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कई भक्त निराश भी हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर पहले से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब इस कड़ी में पुरी के शंकराचार्य का नाम भी शामिल हो गया है। उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी बीच पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वो भगवान की मूर्ति को स्पर्श करें और मैं वहां खड़े होकर ताली बजाऊं, यह मर्यादा के खिलाफ है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी 2 दिन के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के रतलाम पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पद की गरिमा का ख्याल है, इसलिए उन्होंने कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा रामलला की मूर्ति को स्पर्श करना ही मर्यादा के खिलाफ है। ऐसे में वो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा के उल्लंघन के साक्षी नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने बताया कि उन्हें आमंत्रण मिला है। इस पर लिखा है कि वो एक ही व्यक्ति के साथ आयोजन में आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा उनसे किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि मैं आयोजन में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इस समय राजनीति में कुछ भी सही नहीं है। निश्चलानंद जी महाराज ने धार्मिक स्थलों पर बनाए जा रहे कॉरिडोर की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आज धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। इस तरह उन्हें भोग विलासिता की चीजों से जोड़ा जा रहा है, जो ठीक नहीं है। इस दौरान उन्होंने इस्लाम को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने कहा, मोहम्मद साहब हो या ईसा मसीह, सबके पूर्वज सनातनी थे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर आमंत्रित किया है। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रधानमंत्री अपने हाथों से ही रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में सिंहासन पर विराजमान करवाएंगे। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने ट्रस्ट के इसी फैसले को लेकर विरोध जताया है। उधर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का दबाव बढ़ने लगा है। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिवसेना, उद्धव भाई ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस को सलाह दी है कि उनके बड़े नेताओं को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। शिवसेना उद्धव गुटवाली ने कहा है कि कांग्रेस की आत्मा हिंदू है। आपको बता दें कि शिवसेना ने कांग्रेस की आत्मा को हिंदू करार देते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को यदि विशेष तौर पर निमंत्रण मिला है तो उन्हें राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना चाहिए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र में पार्टी महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में भी शिवसेना शामिल है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के एक संपादकीय लेख में भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा गया है कि अगर उस समय प्रधानमंत्री भाजपा से होते तो बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जाती। बता दें कि दिसंबर 1992 में जब ढांचा गिराया गया तब कांग्रेस की सरकार थी
और पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे। शिवसेना का कहना है कि कांग्रेस की आत्मा हिंदू है, इसमें गलत क्या है, इसमें छुपाने लायक कुछ भी नहीं है। वहीं शिवसेना का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने कभी भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की राय थी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के निर्देश पर दूरदर्शन पर प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण का प्रसारण किया गया था। आज पूरे देश में अगर रामायण का प्रसार हुआ है तो राजीव गांधी की वजह से हुआ है। आपको बता दो कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है। और यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होते हैं अथवा नहीं होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर पर राजनीति हो रही है उसको देखकर लगता है कि कांग्रेस कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकती है।